दोस्तों, मित्रों, सबको एक बार पुनः नमस्कार, जय श्री राम और स्वागत है आप सभी का दिव्य राजन चैनल पर। आपके अपने दिव्य राजन चैनल पर आपको लगेगा कि अभी दिव्य शेष से दिव्य राजन क्यों हुआ। दिव्य राजन इसलिए हुआ क्योंकि दिव्य शेष पहले से किसी बहन का चैनल है, दिव्या शेष। एक्चुअली स्पेलिंग मिल रही थी तो थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रही थी इस वजह से। तो मैं जैसे बताता भी हूँ आप लोग को कि राजन, तो मैं राजन और दिव्य मेरा ऑफिशियली स्कूल का नाम। तो आज जो मुद्दा लेकर आया हूँ, हाँ, आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए पहले, हाँ, लाइक का भी दबा दीजिए, फिर आगे की बात शुरू करते हैं। ओके, डन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो साहब, आज का जो मुद्दा है वो है नाटो। नाटो, नोटोरियस नाटो मेरे लिए नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन लेट 40s में हुआ था, 1940 के अंतिम समय वर्षों में। उसका एक पर्पस जो है, जैसे आप लोग सब जानते हैं, पहले दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी, अमेरिका रशिया। एट दैट टाइम इट वाज यूएसएसआर। एंड भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत ने एक अपनी पॉलिसी पहले से ही बना रखी थी, पंडित नेहरू जी के समय से, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे एग्जैक्टली मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब कोई गुट से भारत का कभी उस प्रकार से कनेक्शन नहीं रहा। हम वसुधैव कुटुंबकम पहले भी चला और आज भी है कि भाई हम आपके साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं। हमारे हित के खिलाफ जाओगे तो हम आपके खिलाफ भी हैं। तो इट वाज वेरी सिंपल एंड टिल टुडे आज की मौजूदा सरकार ने भी उसको बनाकर रखा हुआ है। बड़ी खुशी की बात है। अब आपको लगेगा कि मैं नाटो की बात क्यों कर रहा हूँ। तो नाटो का बात करने का संदर्भ ये था कि अभी अमेरिका की ओर से पहल की गई कि भारत को भी नाटो में जोड़ा जाए। साहब, क्यों जोड़ा जाए? आज अचानक से ऐसी क्या आन पड़ी कि हालांकि पहले भी प्रयास हुए थे, परंतु भारत का शुरू से स्टैंड बहुत अच्छा था कि भाई हम किसी गुट के साथ, विशेष गुट के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि इट वाज टू काउंटर रशिया एट दैट टाइम यूएसएसआर। ठीक है, 90s के दशक में, शुरुआती दशक में, मैं जहाँ तक मुझे याद है, फिर विघटन हो गया यूएसएसआर का, कई टुकड़ों में बट गया और रशिया प्रमुख रूप से उभरा। बाकी तो बहुत सारे नाम आप ले सकते हैं। यूक्रेन अभी चल ही रहा है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और पता नहीं कितने तान। तो उसके बाद अचानक से ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि आज भारत को वापस से इनवाइट किया जा रहा है कि आप आकर नाटो ज्वाइन करो, और जिसका बहुत ही सुंदर जवाब दिया आज हमारे विदेश मंत्री श्री, मैं तो उनका बड़ा फैन हो चला हूँ, जय जय शिवशंकर जी ने जबरदस्त जवाब दिया कि बड़ी विनम्रता के साथ कि साहब देखिए, अभी हमें एज सच अभी हमें जरूरत महसूस नहीं हो रही है। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं कि हम किसी गुट विशेष के साथ नहीं जा रहे हैं, ना इधर ना उधर। और सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि हम आपके साथ भी हैं, हम आपके साथ भी हैं। जहां जो सत्य है, हम सत्य के साथ। हमारा कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हम कोई भी, ना तो कोई गुट ज्वाइन करने वाले हैं, ना ही हम किसी का विरोध करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा संदेश दिया उन्होंने। और अभी जबकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यूएसए यात्रा भी नज़दीक ही है, 22-23 कुछ ऐसे, तो शायद है कि एक वहाँ पर भी ये चर्चा, अब मेरे ख्याल अब तो नहीं आनी चाहिए, पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। तो जरूरत क्या पड़ रही थी कि भारत से एक आग्रह किया गया कि आप भी नाटो ज्वाइन करो। भारत पहले भी, आप ऐसा कह लीजिए कि नाटो के साथ जुड़ा रहा है, ऐसा नहीं है। उनके साथ हमारा सैन्य अभ्यास हुआ है और हम एक बराबर से, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पूरा अलाइनमेंट हुआ, बट हाँ, टेररिज्म को काउंटर करने में और जो दूसरे जिसको अगर हम कहें कि मुद्दे आधारित
समर्थन या विरोध, तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। हमारा ऐसा उनके साथ व्यवहार रहा है और बड़ा ही सौहार्दपूर्वक चला है, अभी तक चला है, और ईश्वर ने चाहा तो आगे भी ऐसे ही चलेगा। तो साहब, जो मुझे समझ में आया कि आज अमेरिका, मैं अगर व्यक्तिगत तौर से कहूँ तो मैं अमेरिका पे बहुत ज़्यादा उस प्रकार से विश्वास, डिप्लोमेसी के नज़रिए से मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता। व्यक्तिगत तौर से मेरी अपनी राय है। द रीज़न फॉर सो इज़ कि मैंने अपने जब से थोड़ा बहुत जानने लगा तो कभी मैंने देखा नहीं उसको कि वो तटस्थ होकर कोई काम करता हो या किसी के हित में काम करता हो। जब तक उसका हित सधता है तब तक वो आपके साथ है, और जिस दिन उसका काम पूरा हुआ तो टाटा गुड बाय, जय श्री राम। अभी हाल में अगर आप अफगानिस्तान देख लें तो जो भी हुआ, अब आप लोग को सब पता होगा, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, और इट्स ऑल वेल नोन टू यू। तो फिर सवाल वही आता है कि भारत को क्यों ऐसा न्योता दिया गया और क्यों इनविटेशन भेजा गया औपचारिक रूप से व्हाइट हाउस की तरफ से। अभी उनकी व्हाइट हाउस की कोई अधिकारी भी आई थी, दिल्ली आई थी, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो जो मुझे समझ में आया वो था शायद है कि पहले तो रशिया था, चलिए उसका विघटन हो गया, टुकड़ों में बट गया। वो जो टुकड़े में कई सारे देश निकले, उनमें से बहुतों ने नाटो ज्वाइन कर लिया, और आज नाटो 30+, 31, 32 कुछ ऐसे एलाइस हैं नाटो में। उसके अलावा 5 या 6 कुछ अलग से भी जो बाहरी समर्थन हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, बाहरी समर्थन भी प्राप्त है। तो आज के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो शायद है कि जो मुझे समझ में आया वो है चाइना को अब अमेरिका काउंटर करना चाहता है। चाइना का जो एक अभी वो साहब का मैं नाम नहीं याद कर पाऊंगा, उनकी एक कोई रिपोर्ट थी, या मैं गलत नहीं हूं तो आईएमएफ की रिपोर्ट हो सकती है कि अगले 10 से 12 सालों में चाइना अमेरिका को सुपरसीड कर जाएगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो वो नंबर 1 पे चाइना हो जाएगा, सेकंड पे यूएस आ जाएगा, अमेरिका। तो मुझे जो समझ में आया कि ये चाइना को घेरने की एक अमेरिकन चाल हो सकती है। तो मुझे भी थोड़ा सा वो था कि भारत अपना स्टेटस क्यो इस बात को लेकर बनाए रखे, हमें नहीं जाना। हमें एक दूसरा पहलू भी है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं साहब आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप अमेरिका की चौधराहट कहनी चाहिए, आप उसको स्वीकार करते हैं। क्योंकि प्रमुख आप जितने भी नाम देखेंगे नाटो में, अब अभी अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो सबसे संप्रभुता वाला और सबसे संपन्न हर तरह से तो अमेरिका ही है, और लीड भी वही लेता है। तो इट वाज जस्ट लाइक फॉलोइंग किंग कि हाँ 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 हाँ, मतलब हम लोग इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं ठाकुर सुहेती, कि बस जो बड़े साहब बोल दे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वैसे उससे भारत ने अपने आप को दूर रखा, और बड़ी खुशी की बात है, बड़ी विनम्रता के साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जी ने आज उस चीज को क्लियर कर दिया। अब कोई किसी के मन में संशय नहीं रहेगी। तो जो मैं कहना चाहता था कि नाटो, अगर देखिए एक जिस प्रकार से आज अमेरिका भारत करीब आए हैं, तो मुझे भी मन में था कि हो सकता है कि भारत ज्वाइन भी कर ले या बाहरी समर्थन दे दे, मगर उसमें फिर एक भारत को भी तो अपने हित देखने हैं ना। नाटो ज्वाइन करने का मतलब ये होता है कि आप एक बार फॉर्मली आप उनसे जुड़ते हैं तो आपको उनके साथ जो उनका रक्षा बजट है, आपको उसमें भी हिस्सेदारी करनी पड़ेगी, जिसका मतलब होता है कि आप अपना डिफेंस बजट जो बनाकर चलते हैं, साथ में उनका भी अब आप डिफेंस बजट लेकर चलिए, अगर मैं सही हूं तो ये सब से भारत ने अपने आप को दूर रखा।
और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि कम से कम भारत ने अपने आप को फालतू के पचड़े से दूर ही रखा। आज आप देख रहे हैं यूक्रेन में जो भी हो रहा है, वो जो अगर थोड़ा सा ये इसका परिधि बढ़ाना चाहते हैं नाटो का, तो ये तो एक उसका भी एक बाई प्रोडक्ट हो सकता है कि भाई आज साल भर से तो सवा साल से तो मेरे को लगता है ज़्यादा समय हो गया है, रशिया ने अकेले बजाय पड़ा है नाटो की। तो और रशिया हमारा बहुत अच्छा मित्र रहा है, शुरू से रहा है, विघटित हो गया उसके बाद भी। और एक तारीफ तो करनी पड़ेगी हमारे मोदी साहब की कि उन्होंने पुतिन साहब को भी बड़े प्यार से संभाल कर रखा, और वैसे ही बिडेन साहब को, उससे पहले ओबामा साहब को। तो लब्बो लुबाब साहब यही है कि भारत ने नाटो ज्वाइन करने से मना कर दिया, बड़ी विनम्रता के साथ मना किया, और यह भी एक संदेश दिया कि भारत खुद अपना एक सोवरेन स्टेट है, अपनी रक्षा करना जानता है, घर में घुसकर भी अब मारना जानता है। उरी का शायद डायलॉग याद आ गया मुझे, मुंह से निकल गया शायद, अगर मैं सही हूं तो, कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। वो पहले जैसा नहीं है कि हम कड़ी निंदा करते हैं, हम उचित प्लेटफॉर्म पर जवाब देंगे। नहीं साहब, वो ठीक है, जवाब हम प्लेटफॉर्म पर बाद में देंगे, मगर पहले अभी हम ठोक आते हैं। अगर किसी ने जो उंगली की तो फिर हम वो हाथ ही उखाड़ देते हैं। तो ये नया भारत है, और मैं इस बात का मुझे बड़ा गर्व है कि मैं साक्षी हूं। ये पिछले जो 9 सालों से 10 सालों से भारत का नया चेहरा देखने को मिला है ना हमें, बल्कि विश्व पटल पर, तो ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और इसके लिए अगर ऐसा कहा जाए कि मैं मोदी साहब को या इस सरकार का मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं, तो ये आप किसी की भी अपनी सोच हो सकती है। मैं बहुत ही एक आम आदमी, बहुत ही एक आखिरी जो क्या बोलते हैं, अंत्योदय वाला जो होता है कि सबसे आखिरी वाला जो व्यक्ति है, मैं उनमें से हूं। मैं बोलता हूं मुझे गर्व है अपने देश पर, अपने राष्ट्र पर, अपने इस सरकार पर। और ऐसा मेरा विश्वास है कि आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि हम स्वयंभू चौधरी हैं, अब तो हो ही गए हैं। और ईश्वर ने चाहा, प्रभु श्री राम ने चाहा, तो हम नंबर 1 भी होंगे। आज 5वें स्थान पर अगर हमारी इकोनॉमी आ गई है, कोई 3.25 लाख ट्रिलियन की हमारी अगर इकोनॉमी हो गई है, तो मोदी साहब ने लक्ष्य रखा था 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने की। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग वो भी पूरा करेंगे, और जल्दी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल लगने हैं, हमसे आगे शायद है कि अगर मैं याद कर पाता हूँ तो जर्मनी, चाइना एंड रशिया, अमेरिका इज देयर, और उसके पहले एक थोड़ा सा किसी को मिस कर रहा हूँ मैं। तो वेरी सून वी आर गोइंग टू रिप्लेस जो हमारा जस्ट ऊपर वाला है, हम 4th में भी जाने वाले हैं, फिर 3rd, 2nd एंड नंबर 1। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, है ना, सिर्फ कुछ समय की बात है। तो मुझे गर्व है मेरे देश पर, मेरी सरकार पर। और जयशंकर साहब, आपका तो मैं बड़ा फैन हो गया हूँ, थैंक यू। कल आपने गंगा आरती भी कराई थी G20 के सदस्यों को। आज आपने उतनी ही विनम्रता के साथ अपना जो स्टैंड क्लियर किया है, उसके लिए आप साधुवाद के हकदार हैं। आपको बहुत बधाई, पूरे देशवासियों को बधाई। और आप सभी से जय जय सिया राम, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।